राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अमावस्याओं में से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है। क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान कर फिर पिंडदान करना चाहिए और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है तब भी इस दिन कथा का श्रवण करने से पुण्य मिलता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले जानिए पूजा विधि के बारे में। आज के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद धतूरे पुष्प बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है और उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय यदि आप कर सके तो कच्चा सूत 108 बार लपेट सकते हैं। यदि ऐसा कर ना पाए तो फल, मिठाई या सुहाग की सामग्री 108 की संख्या में रखकर हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर उन्हें आप किसी टोकरी या किसी बर्तन में रखकर 108 परिक्रमाएं पूरी कर सकते हैं। और फिर परिक्रमा करने के बाद जो भी सामग्री होती है उसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को कर देना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें और साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों या साग या खीरे का इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन इन चीजों का खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैंगन और मसूर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि अमावस्या एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोगों को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मांस, मंदिरा ना खरीदे, नई झाड़ू ना खरीदे और आटा या गेहूं भी अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन, गृह प्रवेश या रोका आदि नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। अमावस्या का उपवास रखने वाले को शरीर पर इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और गाय को दही या चावल खिलाने चाहिए। नाखून और सिर के बाल भी इस दिन नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रख सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते वो शाम के समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पीपल के पेड़ में जो जल आप अर्पित कर रहे हैं वह सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले पहले कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप तेल का दीपक पीपल के पेड़ में उसकी जड़ में जला सकते हैं। अब आप सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। अब आप सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है।
तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके उन्हें बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया है कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्राप्त काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद ही कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही इस घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसको सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 बार वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करती है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाए गए सामान किसी सुपथ ब्राह्मण, ननंद या भांजी को दिया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब